हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, कंडक्टेंस की। हम यहाँ पर क्या देखेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे और करंट डेंसिटी का भी यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। आई होप सो सारे टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, सभी टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ये बेसिक पॉइंट है, इट मींस ये न्यूमेरिकल में यूज होते हैं और काफी बार 1 मार्क्स में इससे रिलेटेड इसकी यूनिट या ऐसा यूनिट या फिर इसके फॉर्मूले के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल काफी बार पूछे जाते हैं। आई होप सो सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आए। वीडियो को पसंद आए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के सभी पॉइंट्स, सभी नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स। सो आइए गाइस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम करंट डेंसिटी के छोटे से टॉपिक को, जो कि इन तीनों टॉपिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मींस थोड़ा सा ज्यादा ही, और इंपॉर्टेंट इन द सेंस मैंने आपको बता दिया, इसकी यूनिट या इसकी डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट या फिर इसके फॉर्मूले के बेस पर न्यूमेरिकल काफी बार पूछा जाता है। तो मैं आपको पहले बता दूं करंट डेंसिटी है क्या। आप छोटे से इसके नाम से थोड़ा सा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। करंट डेंसिटी ये हमने पॉइंट चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल में क्यू अपॉन ए पढ़ा है ना। तो ये करंट डेंसिटी है। सो आप करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताएंगे, करंट है इट मींस आई, डेंसिटी सरफेस चार्ज थी तो ए आया, यहाँ पर करंट डेंसिटी तो आई अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन हम बात करते हैं डीप डिटेल्स पे फुल। तो मैं पहले इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, मैंने छोटा सा एक पॉइंट लिखा है, की पॉइंट बोल सकते हैं, जो कि इसकी डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर कर देगा। है क्या, करंट डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। मींस मेरे पास कोई भी पार्टिकुलर एरिया है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास सरफेस ये एरिया है, जिसका एरिया मैंने ए लेट किया हुआ है। इसमें से जो चार्जेस होंगे, पॉजिटिव चार्जेस जो मूव होंगे, उनका फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड क्या होगा, टू दैट पार्टिकुलर एरिया। इसी पार्टिकुलर एरिया से फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। अब करंट डेंसिटी को मैं किससे डिनोट करता हूँ, ध्यान रखना, आपको जे से डिनोट करते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस पर सेकेंड मतलब क्यू अपॉन टी, और हमारे पास किसी न किसी पार्टिकुलर एरिया से है। हमने छोटी क्लासेस इन द सेंस कि हमने 10th क्लासेस में पढ़ा है कि आई इक्वल में क्यू अपॉन टी होता है। यस, सो क्यू अपॉन टी को मैं आई मेंशन कर सकता हूँ। सो आई अपॉन ए, ये मेरे पास क्या हो गया, करंट डेंसिटी जे का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला यूज होता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक चीजें, जैसे कि अगर बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है इसकी, क्लियर हो गया होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगर बात करते हैं इसकी डायमेंशन की, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन आप एम्पियर के लिए ए ही यूज करते हैं, मीटर अपॉन में है तो ऊपर आकर पावर माइनस में हो जाएगी। ये मेरे पास की डायमेंशन होती है। और हाँ, एक और बात करें कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। लेकिन आप बोलेंगे सर वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती है। इसके पास मैग्नीट्यूड है, ये तो क्लियर है, ऑब्वियसली बात है, सभी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड तो मैंडेटरी की होता है। लेकिन बात करते हैं सर डायरेक्शन की, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो मैं आपको बता दूं, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगी एज द फ्लो ऑफ चार्जेस। जैसे कि फ्लो ऑफ चार्जेस की डायरेक्शन होगी ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, सेम उसी की डायरेक्शन में क्या होगा, आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, एरिया की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों की सेम डायरेक्शन है। अगर थोड़ी सी और इसकी डिटेल की बात करें तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, जे इक्वल में आई अपॉन ए। ये फॉर्मूला कब है, जब ए और आई आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। कब, जब परपेंडिकुलर नहीं है। अगर मैं बात कर ले तो कुछ ऐसा केस आ जाता है कि ए कोई पार्टिकुलर एरिया थीटा एरिया बनाता है, तब मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा। पहले इसकी बात करते हैं, जे इक्वल में आई अपॉन ए, डिवाइड चेंज टू मल्टीप्लाई, आई इक्वल में जे, ये मेरे पास फॉर्मूला है सिर्फ नॉर्मल के लिए। अगर बात करते हैं इस वाले की सेंटेंस के लिए, मींस ए जब मेरे पास किसी न किसी पार्टिकुलर एरिया थीटा पर होगा, तो ए का जो नॉर्मल कंपोनेंट्स होगा, आपको पता होगा नॉर्मल कंपोनेंट्स किसे बोलते हैं, कोस थीटा। एक्स एक्सिस वाले को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल कंपोनेंट्स बोलते हैं, जो कि आपको पता हमारे लेफ्ट पे होता है, राइट वाला साइन थीटा होता है। अगर मैं ये मेरे पास एरिया है तो इसका लेफ्ट वाला थीटा वाला पार्ट, ध्यान रखिएगा, हमेशा जिस लाइन से थीटा टच होता है उसे बोलते हैं कोस थीटा, और उसके अपोजिट वाला मतलब उसका ये वाला कौन सा जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो नॉर्मल कंपोनेंट्स में अगर ए एन की बात करूं तो वो क्या होगा, ए कोस थीटा। आपको भी याद रखना है, ए एन क्या होगा, ए कोस थीटा, और ये क्या होगा, ए साइन थीटा। इसे नॉर्मल कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। तो तब मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा, तब मेरे पास जे इक्वल में आई अपॉन ए एन। ए एन क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट्स है, आई सेम, ए एन की वैल्यू मेरे पास क्या, ए कोस थीटा, डिवाइड चेंज टू मल्टीप्लाई, आई इक्वल में जे ए कोस थीटा। अब कोस थीटा आपको पता है क्या, हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट को शो करता है। सो मैं ऐसे जे इंटू आई लिख सकता हूँ, यस और नो, ए डॉट बी, ए भी कोस थीटा होता है, क्लियर ना कॉन्सेप्ट। अब ये तो मेरे पास था वेक्टर क्वांटिटी। अगर बात करें करंट की तो हमें पहले से ही पता है करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, सभी पॉइंट्स क्लियर। इससे रिलेटेड करंट डेंसिटी से रिलेटेड इतना ही पूछा जाता है, डायरेक्शन वाला पोर्शन इसका 1 मार्क्स में पूछा जाता है।
ये सब चीजें इजी हैं, सब आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप फॉर्मूले से सिर्फ उसकी डेफिनेशन क्रिएट कर लेंगे, डायमेंशन, यूनिट, ये सभी पॉइंट उससे अच्छे से क्लियर कर लेंगे। सो आपकी मैं आपको बता दूं यही पॉइंट है जो उससे इसके बारे में एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ये इस फॉर्मूले का यूज होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम 2 मोर बेसिक टॉपिक्स, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस की अगर मैं बात करूं तो हमने रेजिस्टेंस पढ़ा है क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो रेजिस्टेंस पे रिलेटेड है। और अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो वो रेसिस्टिविटी पे। तो थोड़ा सा अगर देख लेगा, अगर नीड पड़ेगी तो रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी को भी अगर उनकी नीड पड़ने वाली होगी तो। वैसे हम देखते हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या क्या पॉइंट्स है, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है वो। सो अब डिस्कस करते हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के दोनों ही टॉपिक को। मैंने इसके 2 पार्टीशन कर लिए, यहाँ पर हम बात करेंगे कंडक्टेंस की और यहाँ कंडक्टिविटी की। थोड़ा सा बेसिक पॉइंट, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है वी नो वेरी वेल, नहीं भी पता थोड़ा सा 1 वर्ड में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ताकि हमारे पास जो है ना रिवाइज हो जाए, जिसे बोलते हैं थोड़ा सा वार्म हो जाए। तो मेरे पास रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन, मेरे पास एक वायर है, वायर में चार्जेस फ्लो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो रहे हैं, तो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा तो क्या होगा, कोलिजन होगा तो चार्ज वहां से फ्लो नहीं कर पाएगा। जैसे माने वायर है, एक वे है, एक रास्ता है, एक स्ट्रीट है, यहाँ से बीच में अगर इलेक्ट्रॉन लड़ने लगे तो क्या होगा, करंट को पास करने में थोड़ी परेशानी होने लगेगी। तो जो मेरे पास कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, उसी क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो कि करंट की फ्लो को कम करे। तो रेजिस्टेंस ये हो गया। अब इसका उल्टा होता है कंडक्टेंस, मीन्स किसी भी कंडक्टर का वो सिस्टम जहां पे फ्लो ऑफ चार्जेस बना रहे, उसे बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस नाम से क्लियर होगा, कंडक्टेंस कंडक्टिंग कराता है किसी इलेक्ट्रिक करंट को, तो इसका अपोजिट हो गया। बात करते हैं अगर इसकी यूनिट की, हम इसे डिनोट करते हैं आर से, तो ऐसे कंडक्टेंस को याद रखना आपको, कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को आर से, ये हमें पता है। लेकिन अगर बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो यूनिट के बारे में काफी बार इसके ना 1 मार्क्स का क्वेश्चन काफी बार बनता है, ऑप्शनल वाला। टिक करना है कौन सी इनमें से यूनिट कंडक्टेंस की नहीं है, तो कौन कौन सी है पहले देखते हैं। मेरे पास 1 रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की ओम होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स हो जाएगी, एक यूनिट यस हो जाएगी सर, ठीक है। दूसरी मोह हो जाएगी, ओम इनवर्स को मोह भी बोलते हैं। तीसरी यूनिट सीमेंस भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तीनों यूनिट किसकी हैं, कंडक्टेंस की। एग्जाम में क्वेश्चन क्या था, मैंने 1 मार्क्स में देखा हुआ है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास ये मिल जाएगा, सेकंड ऑप्शन ये, थर्ड ऑप्शन ये, फोर्थ ऑप्शन कुछ भी ओम मीटर मिल जाएगा, नन ऑफ दिस मिल जाएगा, कुछ भी ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा, बता दिया जाएगा। बताओ इनमें से कौन सी कंडक्टेंस की यूनिट नहीं है, तो ये 3 तो होंगी। जो फोर्थ ऑप्शन होगा, माना ओम मीटर दे दिया या कुछ भी दे दिया, तो वो वाला ऑप्शन नहीं होगा। ये तीनों इसकी यूनिट है कंडक्टेंस की, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। होता क्या कंडक्टेंस, क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल बिल्कुल उल्टा होता है, और ये यूनिट है इसकी तीनों, ये मेरे पास इससे डिनोट करते हैं जी से, कैपिटल जी से, ठीक है। कंडक्टेंस का पार्ट क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंडक्टिविटी। बिल्कुल सेम, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी की रेसिप्रोकल। रेसिस्टिविटी क्या होती है, ये भी एक पॉइंट पे क्लियर करना है, कर लेते हैं। मैंने रेजिस्टेंस की जब 10th में पढ़ा था तो उसमें 4 इफेक्टिंग फैक्टर्स पढ़े थे। पहला ऐसी ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, लेंथ ऑफ वायर, यस पढ़ा है। सेकंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यस। थर्ड नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये चारों पढ़े। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। जब भी रेसिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर में वर्क करेगी तो वहां पर यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ होगी। इट मींस इट्स डिपेंड ओनली ऑन 2 थिंग्स। फर्स्ट वन नेचर ऑफ मटेरियल, सेकंड नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेचर ऑफ मटेरियल में मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, क्या शेप हुआ, साइज हुआ, इस चीज में भी डिपेंड करेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस पर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर, मतलब रेसिस्टिविटी इन दोनों पर डिपेंड करने वाली है। इसका उल्टा कंडक्टिविटी हो जाएगा। अगर रेसिस्टिविटी के फॉर्मूले की यूनिट की आपको बात करनी है, 10th क्लास का पोर्शन है, जैसे थोड़ा सा अगर बात करें तो इसमें ये वाला फॉर्मूले अगर है तो ज्यादा लेंथी पोर्शन है, फिर मुझे पूरा ड्राइव करके दिखाना पड़ेगा। रेसिस्टिविटी की यूनिट की बात कर लेते हैं, क्या होती है रेसिस्टिविटी की यूनिट होती है, मैं फॉर्मूला निकाल कर दिखा देता हूँ। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ये हमने पढ़ा है इफेक्टिंग फैक्टर्स में। दोनों इक्वेशन को मर्ज कर लेते हैं, एल अपॉन ए हो जाएगा। अब मेरे पास प्रोपोर्शनल का साइन एक कांस्टेंट आता है जिसे हम रो बोलते हैं, डिवाइड चेंज टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई चेंज टू डिवाइड। तो रो का फॉर्मूला आर ए अपॉन एल आ गया। तो मेरे पास रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या आई, आर होता है मेरे पास ओम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, एल होता है मीटर, 1 मीटर कैंसिल, तो मेरे पास ओम मीटर। ये मेरे पास यूनिट आ गई किसकी, रेसिस्टिविटी की। ये मैंने थोड़ा सा रफली बता दिया जिससे थोड़ा सा रिवाइज हो जाए आपका। अब मेरे पास रेसिस्टिविटी की यूनिट ये है, लेकिन बात करता हूँ मैं कंडक्टिविटी की, जिसे मैं डिनोट करता हूँ किसे, सिग्मा से।
कंडक्टिविटी, जैसे वो कैपिटल G था, ये सिग्मा है। अगर इसकी बात करें तो इसका ये रेसिप्रोकल है किसका, रेसिस्टिविटी का, तो इसकी यूनिट भी रेसिप्रोकल होने वाली है। कैसे कैसे इसकी यूनिट रहने वाली देखिएगा। पहले मेरे पास ओम -1 m -1, ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, मोह भी बोलते हैं, तो आप मोह m -1 बोल सकते हैं, m इनवर्स। सीमेंस भी बोल सकते हैं, सीमेन m इनवर्स। तीनों यूनिट इसकी भी क्लियर है, ठीक है, यस और नो, सभी पॉइंट्स लगभग क्लियर है। यही इसमें से पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड ये तो भी आता नहीं है, 10th वाला पोर्शन है, ये ध्यान रखना, यूनिट वाला पोर्शन आता है, फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट इसमें पूछा जाता है। होप सो तीनों ही पढ़ाए गए इस वीडियो में, तीनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। पहला मेरे पास करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर होंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले इससे नेक्स्ट चैप्टर इसी चैप्टर्स के रिमेनिंग टॉपिक्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। आई होप सो सब चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।